सो वेल फाइनली फ्रॉम के मेकर्स ने इसके सीजन 5 को अनाउंस कर दिया है, जो कि हमें दिसंबर 2027 में देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि आखिरकार उस केव से निकल के वो थंडर लाइटनिंग आसमान में क्यों गई और ऐसे ही अचानक से दिन से रात क्यों हो गई। और ये बिल्कुल भी मैन इन येलो के कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए मैन इन येलो मेन विलन नहीं है बल्कि उससे भी ऊपर कोई एंटिटी है। और आखिरकार वो है कौन? अभी फातिमा के साथ आखिरकार कैसे हुआ, वो बिना किसी रिचुअल के मॉन्स्टर में कैसे कन्वर्ट हो गई? जेड और तेबिता उन हड्डियों का क्या करेंगे? और क्या विदाउट टेलिस्मैन इस टाउन के लोग एक भी रात सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं? एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब हैं, तो मेक श्योर के सब्सक्राइब बटन दबा दें और हमें सपोर्ट दिखाएं। सो बेसिकली सीजन 5 की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होगी जहां से इसका सीजन 4 एंड हुआ था। लोग अब टाउन में आ चुके हैं और उन्हें धीरे धीरे पता लगता है कि वहां से टेलिस्मैन अब गायब है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि ऐसा आखिरकार क्यों हुआ है। तब पैटी उठती है और वो जेड की तरफ को पॉइंट करती है और बोलती है कि ये सारा कुछ इसी की बिना पर हो रहा है। इसी का प्लान था कि वहां से उन हड्डियों को निकालना है और फेयरवे ट्री को गिरा देना है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा हार्ड हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने इस टाउन को नाराज कर दिया है, जिसने इस टेलिस्मैन को इस गांव से गायब कर दिया जो हमारी सुरक्षा करते थे। बेसिकली यहाँ पे किसी को नहीं पता होता कि सोफिया ने ही उन टेलिस्मैन को गायब किया है और उन्हें फेयरवे ट्री के अंदर कहीं दूर फेंक दिया। और इसीलिए पैटी को सीजन 4 के एंड में इतनी ज्यादा स्क्रीन टाइम मिली थी, क्योंकि वो ही आगे चल के केओस मचाने वाली है इस टाउन के अंदर। वो इस चीज को ऐसे सिचुएशन पे ले आएगी कि जहाँ पर जेड और तेबिता को हमेशा टाउन वाले मार देते थे, बिल्कुल वैसा ही कुछ हमें यहाँ देखने को मिलेगा। और उसका रीजन होगी पैटी, और आग में घी डालने का काम यहाँ पर एल्जिन करेगा। हाँ, शायद आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि एल्जिन तो मर चुका है, वो आखिरकार यहाँ पर कैसे आ गया? तो उस एपिसोड में हमने देखा था कि सोफिया एल्जिन को बोलता है एक काम के लिए, जिस पर एल्जिन एग्री नहीं करता है, इसलिए सोफिया उसे मार देती है, लेकिन वो उसकी बॉडी को क्लारा से छुपाने के लिए बोल देती है। तो इस सिचुएशन में हमें ये चीज देखने को मिलेगी कि मैन इन येलो ने अब एल्जिन का रूप ले लिया है और वो इस आग में घी डालने का काम कर रहा है, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ कर देना, ताकि सब एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, खासकर जेड और तेबिता के। यहीं पर हम टाउन को दो हिस्सों में डिवाइड होता हुआ देखते हैं, एक जो हमारे मेन कैरेक्टर्स की टीम है और दूसरे एमबीपीस, वो सारे कैरेक्टर जो जेड और तेबिता को इस केओस का जिम्मेदार मानते हैं। इधर मैन इन येलो के थ्रू हमें बताया जाता है कि उसने आखिरकार टेलिस्मैन फेयरवे ट्री में ही क्यों फेंके थे। बेसिकली ये जगह एक पूरा का पूरा लूप साइकिल है, जहाँ पर उसने फेयरवे ट्री के अंदर ही वो टेलिस्मैन इसलिए फेंके ताकि वो वापस वॉइड के पास जा सके। और ये वाला वॉइड नहीं रहने वाला, बल्कि पास्ट में जिस वॉइड को टेलिस्मैन मिले थे उस गुफा के अंदर, में उस वॉइड की बात कर रहा हूँ। यहीं से ये भी कंफर्म हो जाएगा कि ये फेयरवे ट्री एक जगह से दूसरी जगह भेजने का जरिया ही नहीं है, बल्कि ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में भी आ जा सकते हैं। इधर जूली को अब कंफर्म हो गया होगा कि उसके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो कोई हेलुसिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। वही स्टोरी वॉक करके ये पता लगा सकती है कि आखिरकार इन हड्डियों को अब क्या करना है, जिससे कि इस टाउन से हमें आजादी मिल सके। इधर तेबिता अपनी मेमोरी रिकॉइल करने की कोशिश करती है स्टार्टिंग से लेके अब तक सारी, बट इस चीज का कुछ भी फायदा नहीं हो रहा होता। लेकिन सडनली उसे मिरांडा की स्टोरी पता चल जाती है, और यहाँ पर हम पूरा का पूरा एक एपिसोड देखेंगे जिसमें मिरांडा के पर्सपेक्टिव से स्टोरी को दिखाया गया होगा कि कैसे वो चीट कोड यूज करके सिर्फ अपने बेटे और बेटी को लेके यहाँ पर आई, न कि अपने पति को, जिसके बाद में हेनरी भी आया और कहीं ना कहीं उसका सेक्रीफाइस अभी होना बाकी है। मिरांडा को कैसे इस टाउन में आने से पहले इस टाउन की पूरी हिस्ट्री के बारे में पता था, और उसने अपनी हर मुमकिन कोशिश करी ताकि वो इन लोगों को आजाद करा सके। और वो अपनी मंजिल से बस एक ही कदम दूर थी, लेकिन तभी स्पाइली मॉन्स्टर आता है और उसे दौड़कर मार देता है, जिसके बाद में हमने देखा है कि उसे कैसे मैन इन येलो खा जाता है। बेसिकली मैन इन येलो को इसीलिए ऐसा केओस चाहिए होता है ताकि वो उनकी फीलिंग्स पे फीड कर सके। इधर जूली काफी क्यूरियोसिटी और पूरी की पूरी तैयारी के साथ में अब स्टोरी वॉक करती है, एंड रैंडमली उसे मिल जाता है मार्टिन, जो कि इस टाउन के अंदर ही था। और यहाँ पर सबसे कमाल की बात ये होती है कि मार्टिन खुद भी एक स्टोरी वॉकर ही था, तो वो जूली को सारा कुछ सिखाने लगता है कि कैसे तुम्हें अब इन चीजों को चेंज करना ही होगा। तुम कहानी को तो चेंज नहीं कर सकती, लेकिन तुम ऐसे जरिए बना सकती हो जिससे कि ये कहानी चेंज हो जाए। और यही जूली स्टोरी वॉकिंग के सारे सीक्रेट टिप्स सीख जाती है। फिर हमें थोड़ी बहुत मार्टिन की स्टोरी दिखाई जाती है कि वो आगे चल के मैन इन येलो के रास्ते में आ रहा था स्टोरी वॉकिंग के थ्रू, इसलिए मैन इन येलो उसे मारता नहीं बल्कि अनंत काल के लिए कैद कर लेता है। इधर जूली जैसे ही अपने टाउन में पहुंचती है तो वो देखती है वहाँ पे काफी बुरी तरीके से केओस मचा पड़ा है, सब लोग एक दूसरे के खिलाफ हैं और वो बस एक दूसरे को मारना चाह रहे हैं, और चीजें इतनी बुरी तरीके से बिगड़ गई होती है कि इसे संभालना बॉयड के बस की बात भी नहीं होती। इधर मैन इन येलो सोफिया और एल्जिन का रूप लेकर इस चीज को और भी ज्यादा बिगाड़ता रहता है। अब यहाँ पे हर तरीके से जेड के ऊपर खतरा आ जाता है, क्योंकि टाउन के लोग सोचते हैं कि ये सब कुछ जेड की बिना पर हो रहा है। और जैसे ही रात होती है तो मॉन्स्टर इन पर हमला कर देते हैं, और बचाने के लिए इनके पास अब टेलिस्मैन भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बॉयड के पास में हमेशा एक सीक्रेट टेलिस्मैन रहता जरूर है, जब भी जरूरत पड़ती है वो कहीं ना कहीं से ले ही आता है। तो वैसा ही कुछ हमें यहाँ देखने को मिलेगा। बॉयड लेकिन यहाँ पर सबको तो नहीं बचा पाएगा, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होंगे जो मारे जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं होने वाला, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे केओस तो काफी मचा ही है। इधर एलिस अपनी हर मुमकिन
मुमकिन कोशिश कर रहा होगा ताकि वो फातिमा को वापस ला सके। याद है ना फातिमा ने जाते वक्त क्या कहा था, रिमेम्बर हु एम आई। और हमें पता है कि मॉन्स्टर बनने के बाद में इनके ऑर्गन्स, ब्लड सर्कुलेशन और हर एक चीज खत्म हो जाती है, तो इसी के साथ इनकी यादें भी मिट जाती हैं। तो फातिमा को कुछ भी याद नहीं होगा कि वो आखिरकार कौन थी और क्या थी, पर एलिस उसे वापस लाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि फातिमा ना तो किसी रिचुअल में इन्वॉल्व थी, ना ही उसने कोई रिचुअल तोड़ा, तो उसके साथ आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि वॉइड इस्माइली को मारने से पहले ही फातिमा प्रेग्नेंट थी और वो इस बच्चे को कुर्बान यानी कि सैक्रिफाइस करना चाहती थी। वो इनडायरेक्टली इस टाउन का जो रिचुअल रूल है उसके अकॉर्डिंग उसने अपने बच्चे को सैक्रिफाइस किया, तो इसीलिए उसे भी अमरता प्राप्त होगी। अब फातिमा हमेशा तो जिंदा रहेगी लेकिन एक मॉन्स्टर के रूप में। अब जैसे ही दिन होता है तो ये लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग मारे गए और जो लोग वॉइड और उसके टीम के खिलाफ थे वो और भी बुरी तरीके से भड़क जाते हैं और वॉइड के ऊपर से भी लोगों का भरोसा बुरी तरीके से खत्म हो जाता है। एंड टेबिथा को मिरांडा के यादों के जरिए ये सब कुछ पता चलता है कि आखिरकार इस टाउन का कर्ज कैसे लगा था और इस कर्ज को तोड़ने के लिए हमें लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढना ही पड़ेगा। और इसीलिए मैन इन येलो को जिम को मारना कोई रैंडम नहीं था, बल्कि वो इंटेंशनली किया गया था, क्योंकि जिम इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के बहुत करीब पहुंच चुका था। लेकिन मरने के बाद भी इस टाउन के लोग यही रहते हैं, तो इसीलिए जिम का घोस्ट अपीयर हुआ था ईथन के सामने और वो रियल जिम ही था जिसने बोला था कि तुम्हें लेक ऑफ टीयर्स ढूंढना पड़ेगा। और जैसे ही ये बात टेबिथा को पता चलेगी कि वो समझ जाएगी कि ईथन इसीलिए लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढना चाहता था एंड वो सारे ही लोग लेक ऑफ टीयर्स की तलाश में लग जाएंगे। लेकिन बाकी टाउन के अदर साइड के लोग उन्हें रोकना चाहेंगे और वो जेड और टेबिथा के साथ साथ बाकी सारे लोगों को खत्म कर देना चाहेंगे, क्योंकि टेलिस्मैन बस एक है और जीना सब चाहते हैं। जिसके बाद में वॉइड अपनी पूरी टीम के साथ में लेक ऑफ टीयर्स को ढूंढने के लिए निकल जाएगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि वो एक बार गलती से लेक ऑफ टीयर्स के पास में जा चुका है। बेसिकली विक्टर के ड्राइंग में हमने लेक ऑफ टीयर्स को देखा है कि उसके ऊपर स्पाइडर्स रह रही हैं और एक बार जब वॉइड और सारा दोनों जंगल में जाते हैं तो वो बिल्कुल ऐसी ही जगह चले जाते हैं और वो जगह होती भी बिल्कुल लाइट हाउस के पास में ही है जहाँ से गिरा के टेबिथा को वॉइड वाइट ने रियल वर्ल्ड में भेज दिया था। बट क्योंकि सीजन 4 के अंदर यहाँ की गुड एंटिटी और बैड एंटिटी ने दोनों ने एक एक चीज खोई है। जैसे कि वॉइड वाइट जो गुड एंटिटी को इंडिकेट करता है उसने खोया है फेयरवे ट्री को और मैन इन येलो ने खोए हैं अपने बोन्स, जिसके बाद में वो रेड लाइटनिंग आसमान में चली गई और सारा का सारा मौसम चेंज हो गया। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे मैन इन येलो के कंट्रोल में कुछ भी नहीं था, वो बस अपना मिशन कंप्लीट कर रहा था ताकि सारे के सारे टेलिस्मैन को वो फेयरवे ट्री के अंदर फेंक सके और ये लूप साइकिल बिना डैमेज हुए कंटिन्यू हो सके। अब मैन इन येलो भी जिसके अंडर काम करता है उसकी हमने एक झलक तो ऑलरेडी देख ही ली है। जैसे कि हमने देखा है कि विक्टर जब केव के अंदर जाता है तो वहाँ पेंटिंग होती है जहाँ पे इंडिकेट किए होते हैं सारे के सारे सिंबल्स। टाउन की हिस्ट्री को भी दर्शाता है कि कैसे लोग यहाँ पर बोट से आए थे, जिसके बाद में उन्होंने अपने बच्चों को सैक्रिफाइस किया इविल एंटिटी के साथ में एक डील की, लेकिन वो डील बिल्कुल भी वैसी नहीं रही जैसा उन्होंने सोचा था। उन्हें अमरता तो मिली लेकिन सब कुछ गवाने के बाद में वो खुद एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गए। एंड केव पेंटिंग अगर आप बीच में ध्यान दे तो यहाँ पर हमें एक ऐसी एंटिटी दिखाई जाती है जिसे अभी तक हमने फ्रॉम्स विले में नहीं देखा और यही वो सुप्रीम एंटिटी है जो इस टाउन को कर्स लगाए हुए है, जैसे कि हम सीजन 5 के अंदर एज अ मेन विलन देखने वाले हैं जिसके खुद हाथों की कठपुतली होगा मैन इन येलो। अब क्योंकि आज की वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है तो अब अगली बातें हम अगली वीडियो में करेंगे। बहुत सारे पॉइंट और ऐसी मिस्ट्रीज है जिसके बारे में बात करनी अभी बाकी है। तो अगर आप आगे भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।